देखो हमारे कुछ ग्रेड्स होते हैं जो मैं बताया, हमारे कुछ माइल्ड ग्रेड्स होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ, और कुछ मेरे माइल्ड ग्रेड्स होते हैं, और कुछ मेरे होते हैं तुम्हारे जिसको स्टैंडर्ड ग्रेड कहते हैं, और कुछ होते हैं आपके हैवी ग्रेड्स, हैवी ग्रेड्स, हैवी ग्रेड्स, या फिर मैं कह सकता हूँ हाई स्टैंडर्ड ग्रेड्स। तो जो हमारे माइल्ड ग्रेड्स होते हैं वो तुम्हारे कौन कौन से होते हैं जो भी एग्जाम में पूछ जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा, तो वो होते हैं आपके माइल्ड ग्रेड्स। मतलब क्या होता है आपका ऑर्डिनरी ग्रेड्स, ऑर्डिनरी ग्रेड्स, तो वो होते हैं आपके M10 से लेकर के M20 तक। M10 हो सकता है आपका, M15 हो सकता है आपका, M20 हो सकता है, ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, ऑर्डिनरी ग्रेड्स हो जाएंगे। उसके अलावा जो मेरे ग्रेड्स होते हैं स्टैंडर्ड ग्रेड में वो हो जाएंगे आपके M25, ये हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा M30, और फिर हो जाएगा आपके उसके आगे जो हमारे आपके M55 पे जाओगे आप, कहाँ से जाओगे, M55 तक जाओगे, तो वो आपके स्टैंडर्ड ग्रेड्स हो जाते हैं। जो कि हम लोग स्लैब पे डिजाइन कर रहे होते हैं, स्लैब डिजाइन कर रहे होते हैं या कॉलम डिजाइन कर रहे होते हैं, ये बात जानते हैं ना। पहले जो कॉलम डिजाइन करते थे वो हम लोग M15 ग्रेड पे करते थे, अब जो कॉलम डिजाइन करते होते हैं उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो M20 यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं ग्रेड, M20 कॉलम के लिए। कॉलम M20 का मतलब क्या होगा, 1, 1.5 है ना, 1, 1.5, 3, मतलब क्या है, एक आपका 1 बैग सीमेंट, 1.5 बैग आपका किसका, सैंड का, और 3 बैग किसका हो गया आपका, एग्रीगेट का हो गया मान लो। तो ये हो गया आपका कॉलम के लिए। अगर आप स्लैब डिजाइन कर रहे हो, मान लो स्लैब डिजाइन कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा ग्रेड होता है, तब उसके लिए आप स्टैंडर्ड ग्रेड यूज कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड ग्रेड कितना होगा आपका, M25 यूज कर रहे होते हैं, मान लो M25। तो M25 के लिए जो ग्रेड यूज होता है कितना होता है आपका, 1:1:2 यूज होता है आपका, 1:1:2 यूज होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहीं पर ही, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो समझेंगे हम लोग। मान लो जहाँ पे आपको क्या कहा गया कि आपको एक बैग, ये आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट है, पर यही बता देता हूँ मैं आपको। मान लो आपसे पूछा गया कि भाई एक बैग सीमेंट, इसमें कितना बैग सीमेंट होगा, इसमें मान लो मेरा 10 मीटर क्यूब का एरिया है, 10 मीटर क्यूब का एरिया है, तो कितना बैग का सीमेंट यूज होगा। तो क्या करना है आपको क्या करना है, 1, आपको क्या करना है 1, आपको टोटल ले लेना आपको 1, और ये प्लस 1.5 प्लस 3, कितना हो जाएगा आपका, 3 और 1 4, 5, 5.5 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसके बाद प्लस वॉल्यूम वेट ले लेंगे हम लोग, वॉल्यूम बैग कैंडिडेट का वेट ले लेते हैं हम लोग, वो हमेशा आपको स्टैंडर्ड होता है, कितना लेना होता है, 1.54 लेना होता है, 1.54 लेंगे हम लोग। जो भी आएगा आपका 0.22 करके आएगा, 0.226 करके आएगा, वो आप देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना आपको। जो भी आएगा आपका, अगर मान लो 226 आ गया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मैंने कैलकुलेशन नहीं की है मैंने। उसके बाद अगर आपको इसमें क्या करना है, अगर इसको आपको वेट निकालना है केजी में, किसमें वेट निकालना है आपको, केजी में, तो सीमेंट की आपको क्या पता होनी चाहिए, सीमेंट की आपको पता होनी चाहिए, मान लो ये कंक्रीट की आपको जो सीमेंट की आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या आपका वेट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। मान लो 360 केजी आया, अगर ये 360 केजी आया तो उसको आपको किसमें, बैग में कन्वर्ट, क्योंकि हम सीमेंट किसमें ले रहे होते हैं, बैग में ले रहे होते हैं। तो बैग के लिए हम क्या करेंगे, इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया, हर किसी की डेंसिटी ले रहे होते हैं हम लोग, सीमेंट के लिए इतना, इसके लिए इतना, सैंड के लिए इतना, सैंड एग्रीगेट के लिए इतना। उसी का हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे, हम लोग क्यूब में वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसी वॉल्यूम के हम उसको क्या करेंगे, उसी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कि केजी में आ जाएगा। और अगर हमें बैग में कन्वर्ट करना है तो 50 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक बैग बराबर होता है आपका, वो याद रखना, एक बैग बराबर होता है, वो कितना होता है, 50 केजी होता है। कितना होता है जी, 50 केजी का बैग लेते हैं। तो दूसरी चीज क्या होती है, जो भी मेरा सीट बैग होता है, मान लो कोई सीट बैग है, और सीट बैग के लिए आपने कोई भी कंक्रीट नॉर्मल आप नॉर्मली यूज कर रहे हो, कितना पानी लोगे आप, मान लो M15 का M20 का किसी का रेशियो आप कितना पानी लोगे, तो वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 34.5 लीटर कितना होता है, 34.5 लीटर। ये एक स्टैंडर्ड वाटर जो है हम लोग ले रहे होते हैं। किसी भी 50 केजी के सील्ड बैग के लिए हमारा जो वाटर कंटेंट होता है वो ले रहे होते हैं हम लोग, नॉर्मली स्टैंडर्ड है वो आपका कितना है, 34.5 लीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 50 केजी सील्ड पैक के लिए, सील्ड पैक आपका बैग है, उसके लिए हम लोग कोई भी जो वाटर ले रहे हैं तो वो क्या है आपका
34.5। वैसे क्या होता है, वैसे होता है कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लो मेरे कुछ रेशो होते हैं, माइल्ड रेशो होता है, एक होता है हमारा मॉडरेट, फिर होता है मेरा सीवियर, फिर होता है आपका वेरी सीवियर, और फिर होता है आपका एक्सट्रीम। और यहीं से हम लोग, और यहाँ पे आपका वाटर सीमेंट रेशो दिया होता है, वाटर सीमेंट रेशो दिया होता है। मान लो जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ M25 है, इसका तो वाटर सीमेंट रेशो है उनका दिया आपका 0.2 दिया होगा आपका, तो आप बता सकते हो कितने लीटर पानी चाहिए होगा आपको। तो कैसे करोगे आप उसको, इसको यार केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, 50 लीटर पानी के लिए 50 केजी की हम लोग बोरी लिए, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आपको पानी जो है आ जाएगा, केजी में लीटर में जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 केजी 1 लीटर इक्वल हो रहा है, फिर नहीं तो लीटर में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सर्वाइव में चीजें दी गई। तो अब क्या है, माइल के लिए जो हमारा यूज होता है, तो माइल के लिए मैंने बताया नॉर्मल हम लोग कितना यूज 20 यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, माइल के लिए हम लोग 20 यूज जो है कर रहे होते हैं। ठीक है, और M25 ये जो मॉडरेट है 25 का ग्रेड यूज करते हैं हम लोग, M20 यूज कर रहे होते हैं, ये M25 ग्रेड यूज कर रहे होते हैं, ये हम लोग M30 ग्रेड यूज कर रहे होते हैं, ये हमारा कौन सा यूज हो रहा होता है आपका, ये हो रहा होता है आपका M35, और ये प्लस M40 ग्रेड मिला यूज हो रहा है। अब माइल का मतलब क्या है, और मॉडरेट का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, वेरी 7 का मतलब क्या है, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, उसको हम लोग समझेंगे पहले। तो M20 ये तो बताइए आप लोगों को क्या है, M20 और 25 ये सारी चीजें पता है। माइल का मतलब क्या है कि मेरी एक्सपोज करोगे आप, कैसी कंडीशन है, मतलब एक्सपोज या फिर हम प्रोटेक्ट करेंगे एक्सपोज फ्रॉम वेदर कंडीशन, जब मेरी कुछ वेदर कंडीशन से बताने के लिए हम लोग, कोई भी वेदर कंडीशन हो सकती है तुम्हारी, वेदर कंडीशन से बताने के लिए हम लोग माइल जो है हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अगर मेरी कंडीशन कैसी है, मान लो थोड़ी रेन है, क्या है, रेनी कंडीशन है, पानी बरस रहा है मेरा, तो मॉडरेट का मतलब क्या होगा, रेनी कंडीशन है, या फिर मैं कहूँ कोई नदी जैसी जगह यहाँ पे वहाँ पर नदी है, नदी नाले हैं, या फिर इस तरीके की कंडीशन है, तब भी वहाँ पे हम लोग कौन सा ग्रेड यूज कर रहे होते हैं, तुम्हारा ये वाला यूज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज रेनी मतलब उसको हम कह सकते हैं हमारा सबमर्ज कंडीशन है, कैसी है, सबमर्ज कंडीशन है, तब हम लोग कौन सा यूज कर रहे होते हैं, मॉडरेट कंडीशन यूज कर रहे होते हैं। प्लस दूसरी मान लो अगर 7 कंडीशन है, अब ये इसको हम लोग अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन है, मतलब भाई छींटे पड़ रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, सूखा भी हो रहा है वहाँ पे, तो मेरी कौन सी कंडीशन है, तो वो आपकी 7 कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछी जाती है, अल्टरनेट वेटिंग जो है वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, तो वो कौन सी होगी आपकी 7 कंडीशन होगी, M30 होगा आपका। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से। दूसरी क्या है आपकी, मान लो अब क्या है, पानी बहुत ज़्यादा तेज हैवी रेन है, मेरी हैवी रेन है, तो मेरी कौन सी है, हैवी रेन है, तो मेरी कौन सी कंडीशन बन जाएगी, तो मेरा जो बन जाएगी वेरी 7 कंडीशन। हैवी रेन की वजह से बहुत ज़्यादा जो मेरे कंक्रीट की चीज़ों को नुकसान हो सकता है, तो हम लोग वहाँ पर कौन सा ग्रेड यूज कर रहे होते हैं, M35 का ग्रेड यूज कर रहे होते हैं। अब क्या है, टाइडल कंडीशन है, टाइडल कंडीशन का मतलब क्या होगा, या फिर मैं हैवी रेन या फिर मैं कह सकता हूँ समुद्र जैसी कंडीशन है, समुद्र में भाई समुद्र के आसपास तुम पानी जो है डाल रहे हो, तब भी जो है तुम कौन सी वेरी 7 कंडीशन की जो है M35 का ग्रेड यूज कर रहे होते। अगर मैं कहूँ आपसे एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, अब ये टाइडल कंडीशन है, कैसी है, टाइडल का मतलब क्या होता है, टाइडल का मतलब क्या होता है, भाई हैवी ज्वार भाटा आ रहा है, ज्वार भाटा वहाँ पे तुम्हें जो है कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है, तुम्हें रेनफोर्समेंट RCC का स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, तो तुम वहाँ पर टाइडल अगर कंडीशन है वहाँ की, तब भी तुम जो है M40 का रेशियो यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं टाइडल कंडीशन है, टाइडल जोन भी लिखा हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3-4 चीजें मैंने बताई बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग उतार लो अच्छे से। इसमें कोई डाउट है कुछ है तो देखो, अब मैं आपको कुछ वाटर सीमेंट रेशियो बताया था, जैसे कि मान लो मैंने हम लोगों ने लिया कि आपका M25, ये फिर लिया आपका M30, और फिर है आपका M35, और फिर है आपका M40, या फिर मैं आपको M50। ये कुछ वाटर सीमेंट रेशियोज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। और एक रहेगा आपका M20, तो इसके लिए जो रेशियो होता है आपका वो होता है 0.64 लेते हैं हम लोग, और ये होता है वो कितना लेते हैं 0.55, और ये होता है आपका 0.50, और ये क्या है आपका, ये वाटर सीमेंट रेशियो है, दिस इज दी वाटर
सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो। तो और ये आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका 0.45 और ये आपका 0.45 और ये जाता है 0.45। अब यहाँ पे 0.64, इसका मतलब क्या समझे, मतलब इसका समझे क्या कि मान लो आपने क्या करा है भाई, आपने ये जो है भाई ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ सबसे बढ़िया N15 है ना। तो N15 क्या है, N15 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है आपका 1:2:4, 1:4 है ना। 1:4 क्या है, अब आपने क्या करना है 1:4 बना दिया, अब तो कंक्रीट तो बना दिया आपने, सीमेंट चल एग्रीगेट, अब आपको पानी भी तो डालोगे उसमें, तभी तो उसकी वर्किबिलिटी आएगी उसके अंदर में, उसके अंदर वर्किबिलिटी देखी तो आएगी। तो पानी कितना डालोगे आप, तो पानी डालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा 1:4 N15 के रेशियो कितना है जो है वो आपका 0.64 है। 0.64 गुना क्या कर दोगे 50 कर दोगे, जितना केजी लीटर आ जाएगा आपको उतना पानी आपको डालना पड़ेगा। समझ में आया। 50 केजी का मतलब क्या होगा, मैं इसको डिवाइड करूँ 0.64 डिवाइडेड 1/2, 1/2 से डिवाइड करूँगा तो 2 3 4 2 6 23 लीटर के करीब पानी पड़ेगा आपको। कितना पड़ेगा, 23 लीटर के करीब आपको पानी पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो है समझदारी वाली नहीं आ रही है, 23 लीटर आपका पानी यहाँ पे पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें हो रही होती है। अब क्या है, इसके बाद क्या होता है, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अब ये हम लोग इसके एक सीमेंट, एक सैंड, एक एग्रीगेट, हर चीज को हम लोग निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबका आपको क्या पता होना चाहिए, उसका आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। सीमेंट की डेंसिटी कितनी लेते हो भाई, सीमेंट की डेंसिटी कितनी है 1440। जो सैंड की डेंसिटी है वो कितनी है, हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, वो कितनी होगी 1700। और जो एग्रीगेट की डेंसिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछी जाती है, वो कितनी होती है 1440, वो होती है आपकी 1600 क्या डेंसिटी किसमें हम लोग मेजर करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में, किसमें मेजर करते हैं केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को, अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब देखते आगे हम लोग क्या कि ये तो आपको वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आ गया मेरा, सीमेंट सेंड और एग्रीगेट का मेरी डेंसिटी निकल के आ गई। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, मान लो कि मेरी एक है क्यूब स्ट्रेंथ, एक है आपकी क्यूब स्ट्रेंथ और एक है आपकी सिलेंडर स्ट्रेंथ। और आपसे पूछी जा सकती है कौन सी ज्यादा हो सकती है, कौन सी ज्यादा होगी, क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या फिर सिलेंडर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अब आपको याद रखना है क्यूब की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है, क्यूब की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 0.8 टाइम ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 0.8 टाइम जो है हमेशा सिलेंडर से ज्यादा होती है। कैसे समझेंगे हम लोग कि मान लो क्यूब है मेरा, तो क्यूब मेरा कितना हो गया, ये होगा आपका 150 × 150 है ना। और जो आपकी जो सिलेंडर है आपका, उसकी जो वो आपको इस तरीके से बनेगा, आपको इस तरीके से मतलब आपका ये सिलेंडर बनेगा आपका, ठीक है। सिलेंडर जो है आपका ये सिलेंडर बनेगा आपको। सिलेंडर में क्या आपकी ये जो है आपकी हाइट है वो कितनी आपकी आ गई 300 mm आ गई, और जो ये कितना आ गया आपका 150 डायमीटर आ गया। तो याद रखनी है आपकी क्या कि जो हाइट की वजह से इसका जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो है, हाइट की वजह से क्या होगा इसका सिलेंडरनेस रेशियो है वो बढ़ गया आपका। मतलब सिलेंडर रेशियो बढ़ गया आपका, सिलेंडर रेशियो जब भी बढ़ेगा आपका तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी वीक हो जाएगी। तो सिलेंडर रेशियो होता है कि आपका L/R होता है, लेंथ बढ़ गई आपकी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी आपकी कम होगी। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एक चीज और है आपकी, सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी क्यूब स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा क्या होती है क्यूब स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद होती है आपकी सिलेंडर स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होती है आपकी वो होती है कहीं ना कहीं आगे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर आपको पता है कंक्रीट में हमेशा में वो मेरा बी किस्म होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना। तो मैं कह सकता हूँ उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है वो हमेशा वीक रहेगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है वो उसकी सबसे वीक रहेगी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी उसकी हमेशा वीक रहेगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, इसको कह सकता हूँ डायरेक्ट टेंशन, इसको कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले क्या है
स्प्लिट टेंशन स्ट्रेंथ से पहले भी हमारी एक स्ट्रेंथ और आती है, इससे पहले आ जाती है आपकी कहीं ना कहीं जाकर वो होती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो मेरी कंक्रीट होती है वो उसकी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, मोड़ने की वजह से आती है। फ्लेक्सुरल का मतलब क्या होता है, मोड़ने की वजह से आएगी। तो जो कंक्रीट है उसकी मोड़ने की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, किससे, इस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो आप कैसे मोड़ रहे हो उसको, इस तरीके से मोड़ रहे हो मान लो आप उसको, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है FCR फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए 0.7 इंटू FC 0.7 अंडर रूट में FC ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है, जो कि याद रखनी है आपको। दूसरा क्या है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है आपको, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई आपका मटेरियल है, इस तरीके से कोई मटेरियल है, अब आप उसको क्या करोगे, इसको आप ऊपर से कंप्रेसर स्ट्रेंथ लगाओगे, दबाओगे इसको, तो ये क्रैक होगा। कैसे क्रैक होगा, इस तरीके से क्रैक होगा। जब इस तरीके से क्रैक होगा तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। वो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है FCT इक्वल टू, वो क्या निकल के आता है 2P/πdl। 2P क्या है, कितना लोड लगा रहे हो आप उस पर, है ना, और उसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो जो है उसका एरिया, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है, जो उसका सरफेस एरिया है वो आप उससे डिवाइड कर देंगे उसको, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से, इस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फिर जो है आपकी फिर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर डायरेक्ट टेंसाइल। हमेशा कंक्रीट किसमें भी होगा आपका, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, नो। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और आपको बताई थी मैंने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल जो है आपकी स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है वो कौन सी होती है मेरी, क्या बताई थी मैंने, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है, इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं हम लोग इससे FCK से, FCK। फिर उसके बाद बताई मैंने क्या आपको, फिर बताई मैंने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद बताई मैंने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो किस वजह से आती है, बेंडिंग की वजह से आती है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वो मेरी आती है बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग की वजह से आती है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट में FCK। FCK क्या है आपको पता है, जैसे कि मैंने M10 है तो ये 10 क्या है, दिस इज दी FCK। उसके बाद फिर बताइए मैंने स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंक्रीट की। ये जैसे कि मैंने बताया आपको कंक्रीट की बात कर रहे होते हैं, फिर हम क्या कंक्रीट के अंदर क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी या नहीं होगी, पर लेकिन वीक होगी। क्या होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, पर लेकिन क्या होगी, वीक होगी। देखो ऐसा नहीं है अगर तुम कल कितनी सोचो कि नहीं होगी, अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो तुम लगा दो कि नहीं होगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तुम्हारे। टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, वो होगी वीक। तो मैंने सब चीज़ें बताई थी आपको, क्या बताया था मैंने, जो सॉइल होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है वो किसमें होगा, शेयर में। सॉइल स्ट्रॉन्ग होगा आपका शेयर में, और वीक किसमें होगा, किसी को याद है, वीक किसमें होगा, टेंसाइल। तो वीक होगा आपका टेंसाइल। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी थी। इसी तरीके से मैंने जो है कंक्रीट में बता रखा था। दूसरा क्या है आपका, इसके बाद आती है आपकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसमें मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी एक खमने वाले मेंबर ले लिया, सर्कुलर मेंबर ले लिया, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस दबाएंगे, और ये क्या कर रहा है, क्रैक कर जाएगा तुम्हारा। स्प्लिट मतलब क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा, तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी तुम्हारी। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है SPT, जिसको हम जो फॉर्मूला होता है इसका 2P/ क्या होता था, πdl से हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। प्लस उसके बाद होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे वीक होती है कंक्रीट। ये चीज़ें हैं, आपको मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पहले देखेंगे, सबसे एक कंसेप्ट होता है आपका, जैसे ही हमारी क्या होगी, पहले तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वीक होगी, पहले वीक होगी, पर लेकिन 0.2% पे 0.2%
या तो आप कहो 0.2% या फिर कहो 0.002 पे, 0.002 पे, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी आपकी, मैक्सिमम स्ट्रेस होगी आपकी किस पे, आपकी 2%, 0.2% पर या फिर 0.002 वैल्यू है। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्ट्रेन जो है आपकी, जैसे जैसे मान स्टार्टिंग में आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, वीक थी उसकी, फिर आप ऊपर गए, फिर उसके बाद जब आप आगे गए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसके अंदर ब्रिटलनेस क्या होगा, ज़्यादा होगी, उसके अंदर क्या होगी, ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी। ये बात आपको याद रखनी है ना। और देखो स्ट्रेस को हम लोग एक चीज़ और एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ES, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वो होता था आपका स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो क्या है आपका, जिसकी ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी उसके मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कोई भी आपका मटेरियल का मतलब मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कंक्रीट के लिए हमने एक फॉर्मूला है वो याद रखना है, जो वो होता है आपका EC इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की जो होती है इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, वो होगा आपका 5000 अंडर रूट में FC है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब पहले हम उसको समझेंगे शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। ये हमारा कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है आपका, पहला जो फैक्टर है वो आपका आ जाता है, मान लो उसके अंदर क्रीप है, क्रीप की वजह से हो सकता है आपका। दूसरी चीज क्या है आपका, श्रिंकेज की वजह से हो सकता है, श्रिंकेज की वजह से हो सकता है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में वेरिएशन हो सकता है आपका, श्रिंकेज की वजह से हो सकता है। अब क्रीप की वजह से कैसे होगा, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। होता क्या है, मान लो कोई आपकी बीम है यहाँ पे, है ना, तो बीम है तो बीम का खुद का सेल्फ वेट होगा, खुद का आपका डेड लोड होगा उसका, क्योंकि सेल्फ वेट का क्या है, डेड लोड है। तो उसके डेड लोड की वजह से उसके अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा मेरा, उसका अगर डिफॉर्मेशन आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वी होगी मेरी, उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा, उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसका फर्क पड़ रहा है तुम्हारा। तो तुम्हें याद रखना है क्रीप की वजह से क्या होगा आपका, क्रीप की वजह से आता है आपका डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी मेरी, डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी मेरी, उसकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा, और स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा तो क्या होगा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में वेरिएशन आ जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या है आपका, जैसे कि मैंने बताया आपको क्रीप पे आपका क्या होगा, क्रीप अगर क्रीप की वजह से क्या आएगा, आपका डिफॉर्मेशन आएगा, क्रीप की वजह से आपका आएगा डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन की वजह से आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ जाएगा आपको, स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आपकी, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। और क्रीप इसकी वजह से हो रहा है, सेल्फ वेट डेड लोड की वजह से कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा होता है उसमें। चीजें क्लियर है आपको। दूसरी चीज क्या है आपकी, श्रिंकेज। तो श्रिंकेज क्या है, यहाँ पे बता देता हूं मैं। श्रिंकेज, श्रिंकेज से क्या फर्क पड़ेगा मेरा, अब श्रिंकेज से क्या है, जैसे कि मान लो मेरी सॉइल है, वो जैसे कि मेरी कंक्रीट है, कंक्रीट अगर जैसे ही आप क्या करोगे उसको पानी में डालोगे, पानी में डालोगे और एक पानी देखो अब क्या है, श्रिंकेज है तुम्हारा, तो श्रिंकेज का मतलब क्या होगा, सिकुड़ना तुम्हारा। अब जैसे जैसे पानी कंक्रीट में से निकलेगा, कंक्रीट से मतलब भाई आपका क्या है, जैसे धूप पड़ रही है आपकी, धूप की वजह से क्या होगा, उसका पानी निकलेगा, सिकुड़, उसके अंदर सिकुड़न ज़्यादा आएगी। सिकुड़न किसकी वजह से आती है, उसके अंदर एयर वॉइड्स होते हैं, कंक्रीट के क्या होते हैं, एयर वॉइड्स होते हैं। एयर इंटेनिंग क्या होता है, वर्कुलिटी बढ़ाती है। कंक्रीट की क्या करती है आपकी, एयर इंटेनिंग जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो वर्कुलिटी बढ़ाती है, पर लेकिन स्ट्रेंथ क्या कर देती है, वीक कर देती है। तो एक बात याद रखना, श्रिंकेज की वजह से, श्रिंकेज क्या है आपको, जैसे ही श्रिंकेज क्या है आपका पानी निकलेगा, मान लो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं वाइट प्रेजेंट होगी मेरी, वाइट प्रेजेंट होगी, तो इसमें से जैसे ही आपको क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा तो हवा की एंट्री हो जाएगी। जैसे ही हवा की एंट्री होगी कंक्रीट के अंदर, तो उससे क्या होगा आपका, एयर जैसी आपकी बढ़ेगी,
तो उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मेरी कंक्रीट की, और वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और स्ट्रेंथ अगर वीक होगी तो मेरी बॉटम ऑफ कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये जो आपके सारे के सारे फैक्टर से एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। किसके, मॉडल ऑफ एसिडिटी से मेरा क्लीप का, श्रिंकेज का, एक तो उसकी वजह से मेरा फर्क पड़ सकता है। दूसरा है आपका फटीग की वजह से। दूसरा क्या है आपका, मान लो फटीग है, फटीग, अब फटीग क्या है, रिपीटेड लोडिंग की वजह से। फटीग क्या है आपका, रिपीटेड लोडिंग। मान लो अब कोई भी आपका बीम है, इस पर आप रिपीटेड लोडिंग लगाते रहोगे, रिपीटेड लोडिंग लगाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मेरा जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको फैक्टर बताए हैं जिसकी वजह से मेरा क्या होता है, कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। दूसरा टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन आ सकता है मेरा, टेम्परेचर की वजह से वेरिएशन आ सकता है स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी में मेरा। तो चीज़ें क्लियर है आपको सारी चीज़ें। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी यही कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझाया है अच्छे से। चलो देखो अब क्या है तुम्हारा, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि जो है ये स्टैटिस्टिकल कर्व में एक ग्राफ मेरा ये बनता है तुम्हारा, है ना, एक ग्राफ हमारा ये बनता है जो तुम्हारी सेंटर से टच करती हुई लाइन जा रही है तुम्हारी इनिशियल वाली, उसको जो स्ट्रेट लाइन बन रही है उसको कहते हैं हम लोग इनिशियल टेंजेंट, और जो तुम्हारी उसको टच करती हुई मुड़ रही है लाइन उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट मॉडुलस तुम्हारा, और ये क्या कहलाती है, सेकंड टेंजेंट। ये है एक तो, और दूसरी चीज क्या होती है तुम्हारी, मैंने जैसे कि बताया था आपको शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, उसके लिए फॉर्मूला था वो क्या था आपका, EC इक्वल टू क्या था, 5000 अंडर FC के। ये है आपका IS कोड जो है आपका 456 2000 के हिसाब से है आपका। अगर आपसे क्या कहा जाए 456 तो पुराना कोड था 1978, IS कोड जो है तुम्हारा कोड रिवीजन है तुम्हारा 456 1978 के हिसाब से जो तुम्हारा था उसकी जो वैल्यू थी वो थी तुम्हारी EC इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एसिडिटी इक्वल टू 5700 FC के। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है तुम्हें कि कौन से कोड के हिसाब से वैल्यू पूछी गई है तुम्हारी, ठीक है। अब एक बात तो तुम्हारी ये चीजें क्लियर होगी तुम्हारी। अब दूसरा होता है तुम्हारे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ एसिडिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ एसिडिटी क्या होता है, वो होता है आपका EC इक्वल टू होता है ES, या मैं कह सकता हूँ EC मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है ना, अपॉन 1 प्लस थीटा। ये थीटा क्या है, क्रीप कोएफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट। क्रीप कोएफिशिएंट क्या है, ये डिपेंड करता है आपका जो थीटा है, ये क्या है आपका क्रीप कोएफिशिएंट। ये आपका ये बात याद रखनी, डिपेंड करता है एज ऑफ लोडिंग के हिसाब से। मतलब क्या कर रहे हो, लोड पड़ रहा है किसी भी बीम, कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर उसको लोड पड़ेगा आपको। अगर लोड पड़ेगा तो फिर आपको ध्यान रखना है उसको कि कितने समय बाद उसका क्रीप कोएफिशिएंट चेंज होता रहेगा आपको। तो सबसे पहले मैं कहूँ उसका जो आपका इसको लेते हैं हम लोग 7 डेज में, 7 डेज में लेंगे हम लोग, फिर लेंगे इधर लिख देता हूँ मैं 7 डेज में, 28 डेज में, और लेते हैं हम लोग 1 ईयर में। क्या क्या वैल्यू लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है आपकी। सबसे पहले जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं हम लोग 2.2, क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो कितनी लेते हैं हम लोग 2.2, और इसकी लेते हैं हम लोग 1.6, और इसकी लेंगे हम लोग 1.5। ये एग्जाम में बार बार पूछी गई है आपकी क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू। ये बात आपको समझ आ गई, सारी चीजें क्लियर होंगी। दूसरी बात क्या है आपकी, मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें क्या है, इस तरीके से आपको एक ग्राफ बनेगा, इसका बना होगा पैराबोलिक शेप में आपका, पैराबोलिक शेप में। तो मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगी वो कितने पे होगी आपकी 0.2% पे, या कह सकता हूँ मैं 0.002 पे। और जो आपकी जो कर्व है वो किसको शो कर रही है, वो आपके मतलब क्रशिंग को शो कर रही है। किसको शो कर रही होती है, ये जो कर्व एंड कर्व होती है ये हमेशा शो करती है क्रशिंग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्रशिंग को शो करती है, और क्रशिंग को शो कर रही है। तो ये जो है आपकी क्या फ्लेक्सुअल स्ट्रेन है, फ्लेक्सुअल स्ट्रेस जो है ये मेरी कितनी है, जो है ये आपको याद रखनी है, फ्लेक्सुअल स्ट्रेस है ये आपको बताती है, फ्लेक्सुअल
स्ट्रेस। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस कितनी होगी 0.2% पर 0.002 वैल्यू लेंगे और यहाँ पे लेते हैं हम लोग 0.35%, या मैं कहता हूँ 0.0035। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैक्चुअल स्ट्रेस कितने जनरेट होगी आपकी 0.35% पे और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगी आपकी 0.2% पे। इसको हम लोग कभी कभी प्रूफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि कभी पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसानी से समझा दिया पर लेकिन जो है मोस्टली टीचर क्या होते हैं इसको अच्छे से नहीं क्लियर करते हैं। ठीक है, ये और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया सारी चीजें। ठीक है, चलो।